नमस्कार। आज पितृ दिवस है। अंग्रेजी में फादर्स डे। पिताजी का दिवस, बाबूजी का दिवस। हम तो बाबूजी बोलते थे। हमारे बाबूजी तो बहुत ही मतलब एकदम सरल स्वभाव के थे। लेकिन जब कभी गुस्सा आ जाता था तो पिटाई भी बहुत ज़्यादा होता था। जो चीज़ उनके हाथ में मिल जाता था उसी से मेरा पिटाई हो जाता था। चाहे वो रस्सी हो, डंडा हो, कुछ भी हो। लेकिन ऐसे जनरली तौर पर तुम्हारे दादाजी जो थे, मतलब बाबा, दादा तो हम लोग बोलते नहीं हैं, मामा और बाबा। दादी को मामा और दादा को बाबा। तो हम लोगों को जो कपड़ा मिलता था ना, तो वो साल में 2 बार मिलता था। एक बार तो होली के समय मिलता था, एक गंजी और एक हाफ पैंट। बस यही मिलता था। और एक बार जो है मतलब दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर वो शर्ट मिलता था, फुल शर्ट हो, और पैजामा मिलता था। वो आता था सूती का पैजामा, वो मिलता था। एक बार बाबूजी जो है ना, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, हम 4 भाई ही थे, बहन तो थी नहीं हमारी, तो शर्ट का कपड़ा लेके आए। तो उस टाइम जनरली में वो बड़का बड़का छापा वाला जो था ना, एकदम छापा वाला बड़का बड़का छापा वाला कपड़ा, तो हम देखे तो हमको लगा कि ये कौन सा साया वाला कपड़ा लेके आ गए हैं। उस टाइम में जो है ना, औरत लोग का वैसा साया बनता था। तो बाबूजी को बोले कि बाबूजी ये क्या कपड़ा लेके आए हैं शर्ट का, ये तो औरत का साया जैसा कपड़ा लगता है। तो बाबूजी क्या बोलते हैं, हम लोग का मतलब जो मदर टंग है वो मगही है। तो बाबूजी बोले कि अरे देखी ना दर्जिया काबिल नहीं, जब ई कपड़वा सीतौ न तब देखी खाली कैसन लगे। अरे ई कपड़वा जब सटा पहनबी न बेटा तो देखते राही आ पादते सिपाही। मतलब उनका यही शब्द था। तो हमको हंसी आ गया। मतलब देखे राही पादे सिपाही, तो हमको हंसी आ गया। तो मतलब कभी कभी सही में जब वो कपड़ा शर्ट बन करके तैयार हो करके आया, तो सही में मतलब जब हम पहने उसको, तो सही में लगता था कि जैसे स्मार्ट बॉय हम बन गए हैं एकदम से। क्या कहते हैं, हाँ। तो और हमारे बाबूजी का स्वर्गवास जो है 2017 में हो गया। तो बाबूजी तो हमारे रहे नहीं। तो लेकिन बाबूजी हमारे बहुत ही, और हमारे बाबूजी का एक खासियत था कि पढ़ाई के प्रति उनका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। हम लोग पढ़े नहीं, हम लोग आज भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि हम समय पे जो है पढ़ाई पर या तो ध्यान नहीं दिए, या जितना पढ़ाई करना था या जिस रास्ते में जाना था सही मार्गदर्शन नहीं मिला, या सही पढ़ाई नहीं किए। लेकिन पिताजी के तरफ से पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं था। उनके तरफ से ना तो पैसे की कमी थी, ना परिवार में से कोई दिक्कत था। लेकिन हम लोग को सही मार्गदर्शन नहीं मिला। कोई राह दिखाने वाला होता है ना कि भाई, अब बाबूजी तो गांव में रहते थे तो उनको उतना नहीं पता था कि भाई किस लाइन में बच्चे को भेजना है। उस टाइम तो सिंपल पढ़ाई होता था। मैट्रिक पास केल को 10वीं, और बाद इंटर पास केल को, और बाद ग्रेजुएशन। तो वो ग्रेजुएशन भी मेरा अधूरा ही रह गया, ग्रेजुएशन हम पूरा नहीं कर पाए। तो हमारा हमसे जो छोटा भाई है टुट्टू, उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से उसका एक पैर कट गया। तो उसके बाद जो है वो पढ़ाई अधूरा ही रह गया उस टाइम से। फिर दुकान वुकान खोल दिए, फिर तो पढ़ाई से पूरा वो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए हम तुम लोग से कहते हैं, या और अपना जो तुम्हारा हमारा भतीजा है, चाहे वो मंझला भाई का लड़का हो, टुट्टू जी का लड़की है 2, बिट्टू जी का लड़का है 2, जिसमें सुंदरम तो मान के चलो कि अब सीआरपीएफ में अभी ट्रेनिंग ले रहा है कश्मीर में जा कर के, तो वो तो अच्छा जगह पकड़ लिया। तुम इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। छोटी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से। आगे अब इसको कौन सा रास्ता पकड़ना है, तुम लोग सब डिसीजन कर लो अच्छा से। अगर तुमको आगे पढ़ाई करना है तो वो भी तुमको करना है, जो करना है। बीई तो कर लिया, अभी जो आगे का पढ़ाई होता है उतना तो हमको ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि कौन सा अच्छा रहेगा बुरा रहेगा। लेकिन हम लोग जो करेगा सोच कर। छोटा भाई सिट्टू जी का लड़का है,
उसको भी हम बोलते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। पढ़ाई आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है बेटा, डिग्री का बहुत महत्व है। और उसके साथ साथ हमारे बाबूजी ये कहते थे कि पढ़ाई के साथ साथ आदमी को जो है ना एक इंसान अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर खूब पढ़ लिख भी गए और अंदर में इंसानियत ही नहीं है तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। तब सीधा सीधा आदमी पढ़ा लिखा तो हो ही, साथ साथ उसके अंदर जो है इंसानियत होना चाहिए। आज तो इंसानियत का कमी हो गया है, लोगों में इंसानियत बचा ही नहीं है। तो चलिए, आज पुनः जो है तो पितृ दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।